हेलो दोस्तों, फ्लैट वाइज में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी का नया टॉपिक कर रहे हैं विच इज विशेषण। ये हमारा विशेषण को इंग्लिश में हम एडजेक्टिव कहते हैं। प्रॉपर हम एडजेक्टिव यानी विशेषण को पढ़ेंगे हिंदी में। ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपका पेडागोजी प्लस प्रोफिशिएंसी दोनों ही में आ रहा है हिंदी के अंदर। लेट्स स्टार्ट एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड साथ में लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। एंड स्टूडेंट्स, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आपको प्रॉपर इसी चैप्टर के नोट्स भी मिल जाएंगे एंड प्रैक्टिस शीट भी अवेलेबल हो जाएगी। वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना। लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। विशेषण की डेफिनेशन क्या होती है पहले हम वो पढ़ेंगे। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। एंड स्टूडेंट, जो शब्द विशेषता बता रहे हैं उसे तो विशेषण कहा जाएगा, लेकिन जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। जैसे कि मोटा लड़का हंस पड़ा। अब यहाँ पे जो मोटा है ये लड़के की विशेषता है कि लड़का कैसा है, मोटा है, तो मोटा क्या है, विशेषण है। लेकिन जो लड़का है ये आपका विशेष्य हो जाएगा। विशेषण के आपके प्रॉपर 4 भेद होते हैं। पहला है सार्वनामिक विशेषण। इसको हम प्रॉपर पढ़ लेते हैं। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण को इंग्लिश में हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। ये विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले जो भी सर्वनाम होते हैं उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें ना मेन ये है कि आपने सर्वनाम के जब भेद पढ़े थे ना, उसमें आपने 6 भेद पढ़े थे, तो उसमें से आपको सिर्फ पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम इन्हें छोड़ देना है। एंड बाकी जो आपके फिर 4 बचे ना, वो सभी के सभी आपके सार्वनामिक विशेषण के अंदर इस्तेमाल हो जाते हैं। यानी कि जब हम उन सर्वनाम का प्रयोग किसी भी संज्ञा शब्द से पहले कर देते हैं तो वो सभी आपके सार्वनामिक विशेषण बन जाती है। जैसे कि निश्चयवाचक है, तो निश्चयवाचक में यह है, ये, वह, वे, ये सब आता था। तो यह मूर्ति, अब ये मूर्ति की विशेषता बताई जा रही है कि यह मूर्ति है, ये मूर्ति है, यानी कि मूर्तियां की विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ पे विशेषण ये बन गया। अनिश्चयवाचक में कोई भी चीज फिक्स नहीं रहती, इसलिए हम कोई या कुछ ऐसे शब्दों का यूज करते हैं सर्वनाम का। तो कोई व्यक्ति, अब व्यक्ति से पहले मैं जब इस सर्वनाम को लगा रही हूं तो ये इस व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण बन गया। संबंधवाचक, युवक, जो युवतियां, अब ये युवक की विशेषता बताई जा रही है जो लगाकर, तो यहाँ पे ये संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण हो गई। फिर आता है प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। इसमें क्वेश्चन पूछते हैं, तो जब भी संज्ञा से पहले हम इस सर्वनाम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण का इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि कौन मनुष्य है, तो ये जो कौन है ये हमें मनुष्य की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पे ये प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण है। अब आता है हमारा दूसरे प्रकार का विशेषण, वो है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक में आपको इसके नाम से पता चल रहा है कि हमें किसी ना किसी चीज का गुण बताएगा, तो इसको हम इंग्लिश में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी कहते हैं, यानी कि क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। मतलब ये होता है जब शब्द किसी भी संज्ञा सर्वनाम के गुण को, उसके धर्म को, उसके स्वभाव का बोध करा रहे हैं, उसके स्वभाव के बारे में बता रहे हैं, तो हम उसे सर्वनाम, गुणवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब जो गुणवाचक सर्वनाम है ना, ये भी आपकी अनेक प्रकार के होते हैं। अब इसमें भी आपका गुण जो भी पता चल रहा है, तो वो गुण हमारे बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं। यानी कि हमें कोई स्थान के बारे में बता दे कि वो उपला, मतलब ऊपर है या नीचे है वो स्थान। रंग के बारे में बता दिया, काला इंसान है, गोरा इंसान है, काली किताब है या फिर लाल रंग की किताब है। तो हमने जब ये सब चीजें बता रहे हैं तो इसमें आपने देखा कि जो हमें गुण बता रहे हैं ये अपने आप में भी कुछ ना कुछ शब्दों के अंदर आते हैं। तो ये जो गुण है हमने उसी के बिहाफ पे गुणवाचक विशेषणों को बांट दिया। जैसे कि कालबोधक, ये हमें समय बताएगा। जैसे कि कोई चीज नई है, पुरानी है, ताजी है, मौसमी, प्राचीन, तो ये सभी क्या है, कालबोधक विशेषण हो गए। फिर आ गया स्थानबोधक, इसमें हमें स्थान के बारे में पता चलेगा। जैसे कि निचला, बिचला, ऊपरला। रंगबोधक में रंग के बारे में बात होगी, लाल, पीला, काला, नीला, हरा, बैंगनी। दशाबोधक में हमें दशा बताई जाएगी कि वो जो भी चीज है वो संज्ञा है जो भी, तो वो मोटी है, पतली है, युवा है, वृद्धा है, बूढ़ी हो गई है, तो वो जवान है, कैसी है, ये सब हमें दशाबोधक से पता चलेगा। अमीर गरीब भी आपके दशाबोधक में आएंगे। फिर आता है गुणबोधक। गुणबोधक में जैसे कि अच्छा, भला, बुरा, कपटी, झूठा, सच्चा, पापी, बहुत सीधा सा है, सच बोलता है हमेशा, तो ये सारी चीजें आपकी गुणबोधक में आ गई। फिर आता है आकारबोधक। आकारबोधक में जब हमें किसी चीज की शेप का पता चल रहा है, आकार का पता चल रहा है, जैसे कि गोल, चकोर, तिकना, लंबा, चौड़ा, नुकीला, सुडौल, पतला, मोटा, ये सभी हमें उसकी शेप के बारे में बता रहे हैं, तो ये हो जाता है आपका आकारबोधक गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण में आपको बस ये याद रखना है कि इसमें हमें गुण के बारे में बताया जाता है। सर्वनामिक विशेषण में आपका सर्वनाम का इस्तेमाल होता है। फिर आता है आपका संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण होती है जिसमें कि हमें सर्वनाम या संज्ञा की संख्या का बोध हो जाए, यानी कि उसकी नंबरिंग कितनी है हमें ये एग्जैक्ट पता चल जाए। तो ये जो संख्यावाचक विशेषण है ये भी आपकी 2 प्रकार की होती है। पहले है निश्चित संख्यावाचक और दूसरी होती है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में आपको एग्जैक्ट नंबरिंग दी होती है, जिससे कि आप एग्जैक्ट बता सकते हो कि वहां पे कितने अमाउंट की बात हो रही है, कितनी संख्या की बात की गई है। अब इसमें भी ना विशेषणों के अनुसार इसके कुछ भेद बना दिए गए हैं। जैसे कि अपने आप में जो पूर्ण है संख्या उसे हमने बोल दिया पूर्णवाचक, जैसे कि 1, 2, 4, 8, 12 जितने भी नंबर प्रॉपर आते हैं। फिर अपूर्णवाचक में जैसे कि आधा, पौना, सवा, डेढ़, ढाई, तो हम बोल रहे हैं 2.5 किलो दूध लिया हो, या फिर 2:45 बज गए, 1.25 किलो रवा लियाना, 1.5 किलो आटा लियाना, तो ये सब क्या हो गया अपूर्णवाचक। फिर आता है कर्मवाचक, जिसमें कि हम कर्म के अनुसार कि पहला नंबर तुम्हारा है, चौथा नंबर तुम्हारा, 10वें नंबर पे ये जाएगी स्टेज पे, तो हमने यहाँ पे कर्म का इस्तेमाल किया है।
आवृत्तिवाचक में जैसे कि तिगुना, चौगुना, सौगुना, इसमें हम गुना गुना लगा देते हैं, यानी कि एग्जैक्ट नहीं बताते हैं, लेकिन हमें पता है कि कोई चीज है उसके अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो चीज आ जाएगी 3 गुना में। तो हम एक तरह से एग्जैक्ट थोड़ा बहुत बता रहे हैं, निश्चित है कि ठीक है ये इसका 3 गुना ही मिलेगा। समुदाय में जैसे कि दोनों, समूह, तीनों, चारों, जिसमें कि हमें किसी ना किसी हम ग्रुप में लोगों को बारे में जब बता रहे होते हैं तो ये हमारा समुदायवाचक हो जाता है। फिर है प्रत्येक बोधक। प्रत्येक में देख लो कि हमारा प्रति और एक के बारे में बात होगी, यानी कि यहाँ पे जितने भी एक एक के बारे में बात होगी तो वो सब आपके प्रत्येक बोधक में आ जाएगी। जैसे कि हर एक, एक एक, प्रत्येक, प्रति, इन सब में एक के बारे में बताया जा रहा है, तो ये सभी आपकी हो गई निश्चित संख्यावाचक में प्रत्येक बोधक। अब आते हैं अनिश्चित संख्यावाचक। इसमें जो हमारी संख्या होती है वो निश्चित नहीं होती, यानी कि उसमें हमारी संख्याएं जो है वो फिक्स नहीं होती। जैसे कि कुछ आदमी चले गए, कई लोग आए थे, सब कुछ समाप्त हो गया, तो इसमें ये जो कुछ, कई और सब कुछ है, इसमें हमें एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता चलती, हम इससे एग्जैक्ट संख्या नहीं बता सकते, तो ये हमारी हो जाएगी अनिश्चित संख्यावाचक। अब आते हैं परिमाण बोधक पे। ये आपका आखिरी भेद है विशेषण का। इसमें हम क्वांटिटी के बारे में बताते हैं। इसमें ना अपना कंफ्यूज मत हो जाना, जो संख्या है उसमें हम नंबर्स के बारे में, प्रॉपर नंबर के बारे में बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी, यानी कि यहाँ पे किलो या फिर मिलीग्राम, सेंटीमीटर, इस टाइप के शब्द लग जाते हैं, यानी कि जिससे कि हमें परिमाण पता चल रहा है, क्वांटिटी पता चल रही है, वो सब आपके हो जाते हैं परिमाण बोधक विशेषण। अब जैसे कि देखिए निश्चित में, जिसमें कि हमें प्रॉपर एक अमाउंट पता चल रही है, जैसे कि 10 किलो घी, तो यहाँ पे जो किलो लग गया ना, ये हमें बता रहे हैं कि यहाँ पे क्वांटिटी के बारे में बात हो रही है, लेकिन 10 लगते ही एग्जैक्ट पता चलेगा कि कितने किलो की क्वांटिटी है, तो ये हो गया निश्चित। अनिश्चित में क्या होगा, बहुत घी। अब बहुत घी में मुझे नहीं पता वो 1 किलो घी है, 2 किलो घी है, 4 किलो घी है, तो अनिश्चित में जैसे कि बहुत लग गया, थोड़ा लग गया, कुछ चीनी ले आओ, 1 कटोरी चीनी ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपकी अनिश्चित परिमाण बोधक है, जिसमें कि हमें एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं पता चलती है। जो विशेषण विशेष्य के ठीक पहले आती है उसे हम उद्देश्य विशेषण कहते हैं, और जो विशेष्य के ठीक बाद आती है उसे हम विधेय विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, उसके हाथों में हरी चूड़ियां है। अब ये चूड़ियां की विशेषता पहले बता रहे कि कैसे रंग की चूड़ियां, हरी रंग की है, तो ये पहले आ रहा है, तो यहाँ पे जो हरा है ये उद्देश्य विशेषण हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, वह आदमी विद्वान है। अब आदमी की विशेषता बताई जा रही है कि वो विद्वान है, लेकिन ये विशेषण आपकी बाद में लगाई गई है, तो ये हो जाएगी आपकी विधेय विशेषण। यहाँ पे जो विद्वान है ये बाद में आया, इसलिए जो विद्वान होगा ये आपका विधेय विशेषण होगा। अब इसी में आप एक छोटा सा टॉपिक और देख लीजिए। सो ये आपका प्रविशेषण, इसे हम एडवर्ब भी कहते हैं। जो शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे कि वह बहुत तेज दौड़ता है, तेज अपने आप में विशेषण है, लेकिन अब बहुत लग गया, यानी कि वह इंसान बहुत तेज दौड़ता है, विशेषण की भी विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसे तेज दौड़ रहा है, बहुत तेज दौड़ रहा है, तो इसलिए ये हो जाएगी आपकी प्रविशेषण। सीता अत्यंत सुंदर है। जो सुंदर है अपने आप में विशेषण है, लेकिन जो अत्यंत है ये इसका प्रविशेषण लग गया, यानी कि सुंदरता की भी विशेषण बताई जा रही है, उसकी विशेषता बताई जा रही है कि वो अति सुंदर है, वो कुछ ज्यादा ही सुंदर है। अब कुछ प्रत्यय भी देख लेते हैं, जो कि आपके प्रत्यय का जब पूछा जाता है तो आपको ईजी रहेगा कि ओके इसमें प्रत्यय लग के ये वाला वर्ड बनता है। तो ये हमारे कुछ विशेषणार्थक प्रत्यय हैं। तो संज्ञा शब्दों का विशेषण बनाने के लिए जब उसमें हम प्रत्यय लगाते हैं तो उसे हम विशेषणार्थक प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि चमक में ईला लगाए तो चमकीला, अर्थ में इक लगाए तो आर्थिक बन गया, मान प्रत्यय लगाया बुद्धि में तो बुद्धिमान बन गया, धन से धनी, दया से दयावान, भारत से भारतीय, लघु से लघुत्तर या फिर लघुत्तम, कोमल से कोमलतर या फिर कोमलतम, उच्च से उच्चतर या फिर उच्चतम, सुंदर से सुंदरतर, सुंदरतम तरम, बृहत से बृहत्तर या फिर बृहत्तम, महत से महत्तर या फिर महतम। सो यहाँ पे आपका विशेषण का पूरा चैप्टर फिनिश होता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आपको प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे, प्रैक्टिस शीट भी अवेलेबल हो जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड लाइक सब्सक्राइब कर दो। जो भी बच्चे KVS की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के साथ भी शेयर कर दीजिए। सो बाय बाय।